हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। डॉक्टर बिलाल अहमद वानी की रिसर्च और स्टैट्स की सीरीज़ में स्टैट्स वाला पोर्शन का चैप्टर नंबर 14 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी। इसमें से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ये वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाइटल इवेंट्स, यानी इंपॉर्टेंट इवेंट्स सच एज बर्थ, डेथ, मैरिज, डिवोर्स, लिजिटिमेशन, सेपरेशन एक्सेट्रा। तो बर्थ, डेथ, मैरिज, डिवोर्स, लिजिटिमेशन, सेपरेशन, इनका जब आप न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये सारे जो हैं वाइटल इवेंट्स हैं, और इनका अगर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और इसी को हम बोलेंगे वाइटल स्टैटिक्स। फिर सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिक्स है, मतलब आप वाइटल स्टैट्स कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे सेंसस करके, रिकॉर्ड ऑफ वाइटल रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स, सैम्पल रजिस्ट्रेशन स्कीम, रिसर्च पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर वॉलंटरी एजेंसीज, नोटिफिकेशन ऑफ डिसीज स्टैटिस्टिक्स। फिर देखिए डेमोग्राफी क्या होती है। डेमोग्राफी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन फोकसिंग ऑन रेडिली ऑब्जर्वेबल ह्यूमन फिनोमेना। मतलब किसी भी ह्यूमन फिनोमेना पे जब आप अपनी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, फोकस आपका क्या रहेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। The subject vital statistics is a branch of demography. In demography, we deal with size, composition and distribution of human population. तो डेमोग्राफी में हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन का। The size of human population mainly depends on birth, death, migration, which is known as demographic variables and vital components. तो वही है, डेमोग्राफी में भी आप जो है वाइटल स्टैट्स को ही स्टडी करेंगे, लेकिन ये वाइटल स्टैट्स क्या ब्रांच हो गई डेमोग्राफी की। तो एज अ होल जो है हमारा वो डेमोग्राफी है। डेमोग्राफिक में अंदर जो है हमारा वाइटल स्टैट्स आता है। आउट ऑफ दीज कंपोनेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू आर बर्थ एंड डेथ which are being considered in vital stats. Morbidity is sometimes also included in the vital stats. तो मेन जो कंपोनेंट है वो बर्थ और डेथ वाला जो डाटा है वो होता है, बाकी आप जो है मॉर्बिडिटी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। ये दो टाइप की है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक देखिए, स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ कम्युनिटीज़ एंड देयर एनवायरनमेंट इन ए गिवन पॉपुलेशन। किसी भी कम्युनिटी या एनवायरनमेंट का सिर्फ रचना को पढ़ना, दैट इज स्टैटिक डेमोग्राफी। डायनेमिक क्या है, फिजियोलॉजी, मतलब पूरी फिजियोलॉजी, मतलब एक्शन जब हो रहा है किसी भी कम्युनिटी में, कोई काम हो रहा है, उसको स्टडी करना डायनेमिक। स्टैटिक मतलब होता है कोई भी रुका हुआ जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक। और डायनेमिक होती है कि आप मतलब कोई भी एक्शन हो रहा हो, कोई भी चलती हुई चीज़ जो होती है वो होती है डायनेमिक। तो वही उसी वर्ड से रिलेटेड है कि अगर आप सिर्फ रचना को पढ़ रहे हैं किसी ह्यूमन पॉपुलेशन की तो हो जाएगी स्टैटिक डेमोग्राफी। और अगर आप पूरी फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जैसे मॉर्टेलिटी हो गई, फर्टिलिटी हो गई, माइग्रेशन हो गया, मतलब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक डेमोग्राफी। इसके बाद सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक डाटा देखिए। ऊपर वाले तो बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाले हैं, छोटे छोटे से हैं। नीचे जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, बी वाला जो है रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस DGHS न्यू दिल्ली, और स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट्स, तो ये तीनों आप याद रखिएगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो यही। तो ये जाएंगे हमारे सोर्सेज जहाँ से हम डेमोग्राफिक डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉपुलेशन सेंसस किसे बोलते हैं। द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा एट अ स्पेसिफाइड टाइम और टाइम्स पर्टेनिंग टू ऑल पर्सन इन कंट्री और डीलिमिटेड टेरिटरी इज कॉल्ड पॉपुलेशन सेंसस। तो सेंसस मतलब ये है कि जब हम जनगणना करते हैं तो वो सेंसस ही होता है। तो आप क्या है, पूरा प्रोसेस जो होता है जनगणना का, जैसे कलेक्शन करना, कंपाइल करना, फिर उसको पब्लिश करना, आपके जितनी भी इकोनॉमिक, सोशल या डेमोग्राफिक डाटा है आपकी कंट्री का, या फिर एक लिमिटेड कंट्री का, या फिर एक लिमिटेड जगह का आपका जो भी डाटा है, टाइम किसी स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे जनगणना हर 10 साल में होती है, तो स्पेसिफिक टाइम मतलब वो वाला साल जो है वो स्पेसिफिक टाइम है, या फिर जो भी आप टाइम अपने आप से भी रखना चाहें, आप किसी इंस्टीट्यूट में कुछ कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टेट में कुछ कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से भी आप सेंसस का टाइम जो है पहले से फिक्स कर सकते हैं, या फिर जो आपका नेशनल पॉलिसी है वो भी हमारा टाइम पीरियड हो जाता है। तो फिर इसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेंसस। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज कैरिड आउट इन ईयर 1872। तो ये याद रखिएगा कि 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था। द सेंसस, सबसे लास्ट पैराग्राफ देखिए, द सेंसस इन इंडिया इज़ कंडक्टेड अंडर द इंडियन सेंसस एक्ट 1948
In practice, the Registrar General of India is assigned an ex officio charge of Census Commissioner. तो सेंसस कमिश्नर जो है वो होगा हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. द ओवरऑल सेंसस प्लान इज प्रिपेयर्ड इन कन्फर्मेटर विद प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर नेशनल पॉपुलेशन सेंसस यूनाइटेड नेशन. तो आपका जो सेंसस होता है वो जो है प्रिपेयर किया जाता है प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन फॉर नेशनल पॉपुलेशन सेंसस यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग. इसके बाद पेज नंबर 416 पर आ जाइए. रिकॉर्ड्स ऑफ वाइटल स्टैट्स जहाँ पे लिखा है अन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इन एनी कंट्री इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. तो आप किसी भी कंट्री का जो इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. मतलब वो जो हमारा सोर्स होता है वहाँ से आप डाटा ले सकते हैं कि आपकी कंट्री में कितनी मॉर्टिलिटी है, कितने लोग हैं, कितनी मॉर्बिडिटी है, कितनी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है. तो वो हो जाएगा हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. तो इसमें नेक्स्ट लाइन देखिए. जॉन ग्रांट द फादर ऑफ वाइटल स्टैट्स एनालाइज लंडन बिल्स ऑफ मॉर्टिलिटी दैट इज रिकॉर्ड्स ऑफ बैप्टिज्म, बरियल्स एंड मैरिजेस एट द चर्चेज केप्ट बाय पैरिश अथॉरिटीज एंड ब्रॉट आउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बर्थ एंड डेथ. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ये याद रखिए कि किसी भी कंट्री का जो वाइटल स्टैट्स का डाटा होता है वो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंडर होता है. फिर इसी में लास्ट पैराग्राफ देखिए. इन इंडिया द बंगाल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वर पास्ड इन 1873. आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वर ब्रॉट फॉरवर्ड इन 1969. तो आपका जो बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो आया था 1969 में. और उससे पहले क्या है, बंगाल बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आ चुका था 1873 में. द रजिस्ट्रेशन इज मेड कंपल्सरी जनरली विद इन 14 डेज ऑफ बर्थ एंड 7 डेज ऑफ डेथ. अब कोई बच्चा होता है तो उसका 14 डेज़ के अंदर अंदर उसको बर्थ का रजिस्ट्रेशन उसका हो जाना चाहिए, या फिर अगर किसी की डेथ होती है तो 7 डेज़ के अंदर जो है उसका डेथ का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए. फिर इसमें आते हैं 2 सिस्टम जो है जो मॉनिटर करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन को. एक तो है सैम्पल रजिस्ट्रेशन स्कीम और एक है मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कीम. इसमें जो पेज नंबर 417 पे सबसे पहले सैम्पल रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है इंट्रोड्यूस हुई थी ईयर 1964 में. इट प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ बर्थ एंड डेथ एट स्टेट एंड नेशनल लेवल. तो सिर्फ इतना याद रखिएगा आप कि इसमें बर्थ और डेथ का जो रेट है वो स्टेट और नेशनल लेवल पे वो प्रोवाइड होता है स्टेट सैम्पल रजिस्ट्रेशन स्कीम में. और ये 1964 में 1964 में स्टार्ट हुई थी. इसके अंदर फर्टिलिटी और मॉर्टिलिटी भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. फिर आता है हमारा मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कीम. इसमें क्या है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1965. मतलब सैम्पल रजिस्ट्रेशन स्कीम के 1 साल बाद जो है मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कीम आ गई थी. अंडर दिस स्कीम अ कंटिन्यूस सैम्पल सर्वे ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ आर बीइंग कंडक्टेड इन हेडक्वार्टर विलेजेस ऑफ PHC. इसमें क्या था, कॉजेज़ ऑफ डेथ के बारे में ज़्यादा बताया गया था. सैम्पल सर्वे हुआ था कि कॉज जो डेथ मतलब लोगों की जो डेथ हो रही है वो उसके कॉज क्या हैं, और वो किस लेवल पे कंडक्ट हुआ था, PHC लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लेवल पे. इसके बाद देखिए जो लाइव बर्थ के ऊपर एक लाइन है. अंडर दीज प्रिंसिपल्स देयर आर इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स. अब इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या है आपके वाइटल इवेंट्स की. कई बार आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है ये कि 4 ऑप्शंस में से कि लाइव बर्थ को किसको कहेंगे या फिर फीटल डेथ किसको कहेंगे. तो एक बार इसको भी देख लेते हैं. सबसे पहले आता है लाइव बर्थ. Live birth is a complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which after such separation breathes or shows any evidence of life. किसी भी बच्चे का एक्सपल्शन या एक्सट्रैक्शन अपनी माता से मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना किसी भी बच्चे का, मतलब प्रेगनेंसी में जब है माता, उसके बाद जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब बच्चा जब आता है तो उसका अगर सेपरेशन के बाद, अपनी माँ से सेपरेशन के बाद अगर कोई भी साइन दिखाता है मतलब ब्रीथिंग या फिर कोई भी एविडेंस ऑफ लाइफ, जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, पल्सेशन हो रही है अगर अम्बिलिकल कॉर्ड की, या फिर कोई भी वॉलंटरी मसल का मूवमेंट हो रहा है, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया गया है या फिर नहीं भी काटा गया है, या फिर प्लेसेंटा अभी भी अटैच है लेकिन बच्चा जो है आपका एविडेंस ऑफ लाइफ दिखा रहा है, तो उसको हम लाइव बर्थ में ही इंक्लूड करेंगे. फिर इसके बाद आता है फीटल डेथ. Fetal death is death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy. Death is indicated by the fact that after such separation, the fetus doesn't breathe or show any other evidence of life. इसमें यही है कि आप मतलब बच्चे का एक्सपल्शन या एक्सट्रैक्शन अभी हुआ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो कोई भी एविडेंस या फिर एविडेंस ऑफ लाइफ नहीं दिखा रहा, जैसे कि पल्सेशन हो गया या फिर बीटिंग ऑफ हार्ट हो गया. इनमें से कोई भी अगर आपके साइंस नहीं दिखा रहा है बच्चा, तो उसको हम फीटल डेथ में इंक्लूड करेंगे. फिर इसमें देखिए नीचे अर्ली फीटल डेथ किसको बोलेंगे, लेस देन 20 कंप्लीटेड वीक ऑफ गेस्टेशन. इंटरमीडिएट है हमारा 20 कंप्लीटेड वीक ऑफ गेस्टेशन बट लेस देन 28 वीक. और लेट फीटल डेथ है हमारा 28 वीक कंप्लीटेड वीक्स ऑफ गेस्टेशन और ओवर. तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है.
इसके बाद आ जाइए 418 पेज पे स्टिल बर्थ। इट इज़ डिफाइंड एज सिनोनिमस विद लेट फीटल डेथ। मतलब आपका जो लेट था, मतलब 28 डेज़ के बाद, 28 वीक्स के बाद जो आपका अगर फीटल डेथ हो रही है तो उसको, मतलब लेट फीटल डेथ को ही हम स्टिल बर्थ में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज़ वन विद 28 कंप्लीटेड वीक ऑफ गेस्टेशन और ओवर, मतलब 28 वीक ऑफ गेस्टेशन जिस बच्चे का कंप्लीट हो चुका है या फिर उससे ज़्यादा में अगर फीटल डेथ आपको दिख रही है, मतलब कोई एविडेंस ऑफ लाइफ नहीं है, तो वो स्टिल बर्थ में इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है इमेच्योरिटी या प्री मैच्योरिटी। इन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज एन इमेच्योर इन्फेंट इज़ अ लाइव बॉर्न इन्फेंट विद अ बर्थ वेट ऑफ 2500 ग्राम। तो 2500 ग्राम का या उससे कम का अगर बच्चा होता है तो उसको हम प्री मैच्योरिटी या फिर इमेच्योर इन्फेंट में इंक्लूड करेंगे। फिर आ जाइए इसमें नीचे इन्फेंट डेथ जो लिखा है, डेथ अकरिंग अंडर 1 ईयर ऑफ एज। फिर नियोनेटल डेथ है, डेथ अकरिंग अंडर 28 डेज ऑफ एज। पेरीनेटल डेथ है, डेथ अकरिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ फीटल लाइफ इन लेबर एंड इन फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ। मैटरनल डेथ है, डेथ एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परपीरियम। तो ये चीज़ें आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रखी होंगी, लेकिन इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब 419 पेज पर आ जाइए, मेजर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। इसमें 3 चीज़ें हैं, रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेट है, द रेट इज़ द मेजर ऑफ स्पीड एट विच द न्यू इवेंट्स आर अकरिंग इन ए कम्युनिटी। मतलब कोई भी न्यू इवेंट किसी कम्युनिटी में हो रहे हैं तो उसको नापना, वो हो जाएगा हमारा रेट। रेट के 420 पेज पर आ जाइए। इसमें रेट का जो फॉर्मूला दे रखा है, रेट इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी इंटू टी इंटू सी। तो ए जो है हमारा नंबर ऑफ पर्सन एक्सपीरियंसिंग अ पर्टिकुलर इवेंट गिवन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब कोई भी नया एक्सपीरियंस अगर कोई पॉपुलेशन में कुछ लोग अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उनका नंबर। ए प्लस बी जो आ गया है वो है हमारा कि नंबर ऑफ पर्सन जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं आगे जाके या फिर जो रिस्क पर है उस इवेंट के, उनको भी हम काउंट करेंगे। टी है हमारा टाइम और सी जो है हमारा 100 से 1000 से या फिर 10,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टाइप ऑफ रेट। टाइप ऑफ रेट में 2 टाइप ऑफ रेट हैं, क्रूड रेट और स्पेसिफिक रेट। तो इनके जो है आप फॉर्मूलाज देख लीजिए बस। जैसे क्रूड रेट को हम, क्रूड रेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट दैट अकर्ड इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग गिवन ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द जोग्राफिकल एरिया फॉर द सेम पीरियड इंटू 1000। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल है क्रूड डेथ रेट का, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर इंटू 1000। तो नंबर ऑफ डेथ इन ईयर आपको ऊपर लिखना है, जितनी डेथ आपके एक साल में हुई हैं, और फिर उसके नीचे आपको मिड ईयर पॉपुलेशन, मतलब 6 महीने तक में जितनी आपकी पॉपुलेशन आई है वो लिखनी है, इंटू 1000 आप इसको करेंगे तो ये क्रूड रेट निकलाएगा। इसके बाद आता है स्पेसिफिक रेट। दिस इज़ अ रेट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। मतलब किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप आप उठा लीजिए, उसका अगर आप रेट निकाल रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक रेट बोलेंगे। जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एग्जांपल है, सिर्फ इसमें इन्फेंट्स को लिया गया है, इसलिए हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रुप। तो इसमें क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इवेंट डेथ इन अ ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन दैट ईयर इंटू 1000। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, स्पेसिफिक रेट में आप जो डिनोमिनेटर लेंगे वो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन दैट ईयर, मतलब पूरे ईयर का लेंगे। और जब आप क्रूड रेट देख रहे थे तो आप जो है मिड ईयर पॉपुलेशन ले रहे थे, तो ये वाली चीज़ याद रखने की है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्डाइज रेट, अदर टाइप्स ऑफ रेट्स में आता है। सबसे पहले स्टैंडर्डाइज रेट मतलब फॉर कंपैरिजन ऑफ स्पेसिफिक रेट एडजस्टमेंट ईदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड फॉर एज एक्सेट्रा कैन बी मेड, दिस गिव्स अ स्टैंडर्डाइज रेट। मतलब आप डायरेक्ट या रेट मेथड कोई से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक स्टैंडर्डाइज रेट दिखा देगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद देखिए क्विनक्वेंशियल रेट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वाइटल इवेंट्स दैट ऑकर अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अगर हम 5 ईयर्स लेते हैं तो हो जाएगा क्विनक्वेंशियल रेट। तो इसको बोलेंगे हमारा, मतलब इसमें हम 5 ईयर्स की जो है पॉपुलेशन लेंगे और नीचे भी जो आएगा 5 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ऑफ 5 ईयर्स। तो मिड ऑफ 5 ईयर्स मतलब 2.5 साल में आपकी जितनी पॉपुलेशन हो रही है वो इंटू 1/5 इंटू 1000 ऐसे करना है। फिर डिसेंशियल रेट है जो हमारा वो 10 ईयर्स का है, तो इसलिए इसमें 1/10 करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो पॉपुलेशन होगी हमारी ऊपर तो पूरे 10 ईयर की होगी, वाइटल इवेंट्स जो भी 10 ईयर में हुए हैं, और नीचे जो आ जाएगा हमारा मिड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स की जो है पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड हो जाएगी।
फिर 422 पेज पे देखिए वीकली रेट, मतलब आपको वीक के हिसाब से निकालना है। तो नंबर ऑफ वाइटल इवेंट्स ऑकरिंग इन अ वीक और टोटल मिड ईयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। नीचे याद रखिएगा इसमें पूरे ईयर की, मतलब पूरे मिड ईयर की आपकी जो है पॉपुलेशन आएगी इसमें इंटू 52, मतलब ईयर में 52 वीक्स होते हैं, इंटू 1000। फिर आ जाएगी हमारी मंथली रेट, नंबर ऑफ वाइटल इवेंट्स अकरिंग इन अ मंथ, टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड। नीचे जो है पूरा ईयर का ही आएगा, तो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, इंटू 12 इंटू 1000। क्वार्टरली रेट, नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन 3 मंथ्स ऑफ ईयर या फिर क्वार्टर, टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 12 इंटू 1000। हाफ ईयरली रेट आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ वाइटल इवेंट्स अकरिंग इन हाफ ईयर, टोटल मिड ईयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इंटू 2 इंटू 1000। फिर आता है हमारा हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये सारे फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, आप एक बार इनको देख लीजिएगा। फिर आता है हेल्थ इंडिकेटर्स में पॉपुलेशन इंडिकेटर, मॉर्टिलिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर और फर्टिलिटी इंडिकेटर्स। तो सबसे पहला है मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, मतलब आप फर्टिलिटी को कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है क्रूड बर्थ रेट, या तो आप बर्थ रेट चेक कर लें अपनी कंट्री का। तो इसमें टोटल लाइफ बर्थ अपॉन मिड ईयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इंटू 1000। तो आपको ये याद रखना है कि ज़्यादातर जब भी आप कोई वाइटल स्टैट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर, मतलब नीचे जो आता है वो ज़्यादातर मिड ईयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आती है, मतलब जो आपका पूरा ईयर है उससे आधी जो आपकी आधे में जो आपकी पॉपुलेशन होगी आपकी कंट्री की, वो आएगी आपकी डिनोमिनेटर में। तो इसको याद रखना है। इसके बाद आता है फर्टिलिटी रेट, पेज नंबर 423 पे। सबसे पहले इसमें जनरल फर्टिलिटी रेट, इसमें है नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन 1 ईयर, नंबर ऑफ वुमेन एज्ड 15 to 49 ईयर इंटू 1000। तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। जनरल फर्टिलिटी रेट जो है GFR, तो नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन 1 ईयर अपॉन नंबर ऑफ वुमेन एज 15 to 49। 15 to 49 मतलब जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जिनकी जो फर्टाइल वुमेन है, 15 to 49 ईयर इसलिए यहाँ पे लिया गया है। फिर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आती है हमारी, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ टू मदर्स ऑफ ए स्पेसिफाइड एज ग्रुप अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ सेम एज ग्रुप। मतलब आपने कोई एज ग्रुप उठा लिया है, उस एज ग्रुप में अगर आपको देखना है, जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ है 21 से 24 देखना है या फिर 25 से 29 वाली महिलाओं में देखना है, तो आप इसको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में देख सकते हैं। फिर है पेज नंबर 424 पे जो है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट आ रहा है, इसमें समेशन ऑफ सिंगल ईयर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी इंटू 1000। मतलब आप जो है पूरे ईयर की अगर किसी आपके जो फर्टाइल वुमेन्स हैं आपकी कंट्री में, उनका अगर आप पूरे ईयर का देखना चाहते हैं तो सिंगल ईयर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी अपॉन 1000 ये आ जाएगा। फिर आता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल सिंगल ईयर एज स्पेसिफिक फीमेल बर्थ। जितनी भी फीमेल का बर्थ हुआ है आपकी कंट्री में एक साल के अंदर, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। फिर है नंबर ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स सर्वाइव्ड आफ्टर मॉर्टिलिटी एक्सपीरियंस, नंबर अपॉन नंबर ऑफ कोहोर्ट वुमेन सर्वाइव्ड एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड एज पर देयर मॉर्टिलिटी एक्सपीरियंस। तो जितनी भी गर्ल्स आपकी हुई हैं मॉर्टिलिटी एक्सपीरियंस, मतलब वो ऑन द वर्ज ऑफ डेथ थी, मतलब वो डेथ के बिल्कुल पास थी, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर गई, तो उनका नंबर अपॉन उन वुमेन्स का नंबर जो कि जिनका रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है ख़त्म होने वाला था और वो भी सर्वाइव कर गई, मतलब मॉर्टिलिटी एक्सपीरियंस से निकल कर वो सर्वाइव कर गई, तो इनका नंबर आपको इसमें लिखना है नेट रिप्रोडक्शन रेट में। फिर आता है आपका जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। इसमें आता है नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन 1 ईयर अपॉन नंबर ऑफ मैरिड वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर एलिजिटिमेसी रेट आता है हमारा, नंबर ऑफ एलिजिमेट लाइफ बर्थ अपॉन अनमैरिड एंड विडोड वुमेन पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप 15 to 49। एलिजिटिमेट फर्टिलिटी रेट मतलब जो आपके विदाउट मैरिज जो आपके बच्चे हुए हैं, उनके बारे में अगर आपको रेट को जानना है तो वो आता है हमारा इलेजिटिमेट फर्टिलिटी रेट में। 424 में इलेजिटिमेसी रेशियो है, इलेजिटिमेट लाइफ बर्थ अपॉन लेजिटिमेट लाइफ बर्थ इंटू 1000। फिर इसके बाद आता है हमारा अटैक रेट। तो अटैक रेट देखिए, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज्ड, मतलब जो आपको वायरस बैक्टीरिया या फिर आपके जो किसी भी डिसीज़ के कॉज ने जितना अटैक करा है तो उसको हम निकालेंगे अटैक रेट से। तो वही है अटैक रेट का फॉर्मूला। अटैक रेट मतलब नीचे देखिए, न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज इन एपिडेमिक पीरियड अपॉन पॉपुलेशन एट स्टार्ट ऑफ द एपिडेमिक पीरियड। फिर सेकेंडरी अटैक रेट में देख सकते हैं न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज अमंग कॉन्टैक्ट ऑफ न्यू केसेस। फिर नीचे साइज ऑफ कॉन्टैक्ट पॉपुलेशन एट रिस्क।
इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 426 पे। अब मैरिटल स्टेटस को मेजर कैसे करेंगे, ये चैप्टर जो है इसमें पूरा मेजरमेंट ही लिखा है वाइटल स्टैट्स का। तो वाइटल स्टैट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको अलग अलग फॉर्मूलेज दिए जा सकते हैं। जैसे मिड ईयर की जगह आपका पूरा ईयर लिखा आ गया है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी माइंड में रखनी है कि जो फार्मूलाज हैं या फिर जो इनको निकालने के तरीके हैं वो किस तरीके से, इनको रटना नहीं है लेकिन आपको एक दो बार इसको पढ़ लेना है, उसी में आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेजर्स ऑफ मैरिटल स्टेटस, सबसे पहले क्रूड मैरिज रेट। इसमें मैरिजेस रजिस्टर्ड इन ए कैलेंडर ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम ईयर इन 1000। तो ज़्यादातर हम लेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन ही लिखा है हर जगह। फिर है फीमेल अनमैरिड रेट, टोटल नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन एज ग्रुप 15 to 49 ईयर्स इन ए पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर फीमेल्स इन द सेम एज ग्रुप इंटू 1000। अब मिड ईयर पॉपुलेशन हम इसलिए लेते हैं कि मान लीजिए कोई आपके जो कंट्री में कोई एपिडेमिक फैल गया, तो शुरू में तो आपकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी, फिर बीच में क्या एपिडेमिक फैल गया, या फिर मान लीजिए कि मार्च के महीने में एपिडेमिक फैलना शुरू हुआ, जैसे कोविड-19 आया था, तो उसके बाद क्या बहुत ज़्यादा डेथ हो गई आपके, तो ईयर के लास्ट तक आते आते क्या होगा, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए हम मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं कोई भी वाइटल स्टैट्स में, कि ना तो ज़्यादा में काउंट करी जाए और ना ही कम में काउंट करी जाए। तो इसलिए हम जो लेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन लेंगे, हमारा जो भी वाइटल स्टैट जो है कैलकुलेट होगा उसके लिए। मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी देखिए, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस, तो सिकनेस का मेजर करना इज कॉल्ड मेजर ऑफ मॉर्बिडिटी। इसमें है मॉर्बिडिटी रेट्स हम दो टाइप से मेजर कर सकते हैं, या तो इंसिडेंस रेट होगा या फिर प्रिवलेंस रेट होगा या फिर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होगा। इंसिडेंस रेट का मतलब है इंसिडेंस टेल्स हाउ ऑफन एन इवेंट अकर इन अ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सच एज वीक, मंथ और ईयर। इंसिडेंस मतलब आपका डिसीज़ का इंसिडेंट कितना है, मतलब वीक में हुआ है, वीक में कितनी बार हुआ, या फिर मंथ में हो गया, फिर ईयर में कितना हुआ, तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंस। इंसिडेंस रेट देखिए 427 पे, टोटल नंबर ऑफ न्यू पेशेंट हु बिकेम इल एट लीस्ट वंस इन ए डिफाइंड पीरियड अपॉन पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क इन द सेम पीरियड इन 2000। तो ये आपको याद रखना है, इंसिडेंस प्रिवलेंस ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। फिर प्रिवलेंस है, प्रिवलेंस इंडिकेट्स हाउ कॉमन इज़ एन इवेंट इन अ पॉपुलेशन, मतलब कितना कॉमन है, कितना प्रिवलेंट है वो डिसीज़, कितना ज़्यादा कॉमन है उस एरिया में, उसको हम बोलेंगे प्रिवलेंस। इसमें आता है पीरियोडिक प्रिवलेंस और पॉइंट प्रिवलेंस। पीरियोडिक प्रिवलेंस में देखिए टोटल नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेज ऑफ इलनेस फाउंड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। मान लीजिए आपको जनवरी में देखना है, तो आपको जनवरी में कितने उस डिसीज़ के नए पेशेंट है और कितने पुराने पेशेंट है, दोनों को प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है अपॉन पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क एज दैट सेम पीरियड, और कितनी पॉपुलेशन आपकी उस जगह पे एक्सपोज थी उस जो कॉजेटिव फैक्टर था उसके लिए इंटू 1000। पॉइंट प्रिवलेंस मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस फाउंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ नीचे लिखेंगे पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। मान लीजिए आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम में देख रहे हैं, किसी दिन में देख रहे हैं, तो वो जगह हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पीरियड प्रिवलेंस, सॉरी पॉइंट प्रिवलेंस है, नीचे वाला पीरियड लिखा हुआ है पॉइंट प्रिवलेंस, और ऊपर जो है पीरियड प्रिवलेंस, मतलब पूरे पीरियड के लिए, या तो आप पूरे साल के लिए अगर आप प्रिवलेंस देख रहे हैं किसी डिसीज़ का, तो उसको बोलेंगे हम पीरियड प्रिवलेंस। और पॉइंट प्रिवलेंस मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट या किसी स्पेसिफिक दिन में देख रहे हो आप, तो वो जाएगा हमारा पॉइंट प्रिवलेंस। फिर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है, इसमें 2-3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा हैं, जैसे डे ऑफ इलनेस पर पर्सन एक्सपोज, टोटल डेज ऑफ इलनेस ऑफ ऑल सिक पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन एक्सपोज। तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे डेज पर इलनेस पर इल पर्सन, तो ये सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। फिर आता है 428 पे मेजर्स ऑफ मॉर्टेलिटी, मतलब जो आपका मृत्यु दर है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्रूड डेथ रेट का कोई फार्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ डेथ विच अकर्ड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर अपॉन मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर इंटू 100। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज डेथ रेट, इसमें आता है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, इन दिस मेथड अ स्टैंडर्ड मिलियन पॉपुलेशन इज टेकन सच एज ऑफ द कंट्री एज अ होल। आप जो स्टैंडर्ड इसमें क्या लेंगे, आप एक मिलियन पॉपुलेशन मतलब पूरी कंट्री को आप स्टैंडर्ड बनाएंगे इसमें। बाय दिस मेथड डेथ रेट्स ऑफ एनी टू प्लेसेस कैन बी कंपेयर्ड, मतलब आप जैसे आप दो स्टेट का जो है डेथ रेट कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड क्या बनाएंगे, आप पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को उसका स्टैंडर्ड बना के, मान लीजिए आप हरियाणा की जो है डेथ रेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस हरियाणा का जो स्टैंडर्ड होगा वो होगा हमारा पूरी कंट्री का डेथ रेट का कंपैरिजन होगा हरियाणा से, तो डेट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। फिर इनडायरेक्ट मेथड में क्या आता है, दिस गिव्स द इंडेक्स डेथ रेट। इसमें देखिए इसका जो फॉर्मूला क्रूड डेथ रेट अपॉन इंडेक्स डेथ रेट या फिर CDR इंटू स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर।
इसका पढ़ लेते हैं एक बार इनडायरेक्ट मेथड का। इन दिस मेथड द डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्ड चूजन पॉपुलेशन एज ऑफ इंडिया एज अ होल आर अप्लाइड टू एज एंड सेक्स ग्रुप ऑफ अ प्लेस। मतलब इनडायरेक्ट मेथड में आपको स्पेसिफिक चीज़ ले लेंगे, या तो एज ले लेंगे या सेक्स ले लेंगे। मान लीजिए पूरा इंडिया का आपने देखा है मॉर्टिलिटी रेट, उसके बाद आप हरियाणा की फीमेल्स की मॉर्टिलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट रेट। इसके बाद देखिए 429 पे स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक मतलब दिस गिव्स द मॉर्टिलिटी एक्सपीरियंस इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन सच एज इन्फेंट्स मदर। मतलब आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप की मॉर्टिलिटी रेट को देख रहे हैं, जैसे इन्फेंट्स की इन्फेंट मॉर्टिलिटी देख रहे हैं, मदर्स की मॉर्टिलिटी देख रहे हैं, या फिर मेल्स की देख रहे हैं या फीमेल्स की देख रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए आप डेथ रेट देख रहे हैं। तो इसका जो है फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ इन अ स्पेसिफाइड एज ग्रुप अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम एज ग्रुप। या फिर एग्जांपल ले सकते हैं जैसे इन्फेंट मॉर्टिलिटी, नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज अपॉन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इनटू 1000। तो ये आप देख लेंगे एक बार सारा। फिर इसके बाद है अकॉर्डिंग टू WHO रेगुलेशन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू WHO रेगुलेशन नंबर 1 फीटल डेथ रेशियो क्या है हमारा, फीटल डेथ अपॉन लाइफ बर्थ इनटू 1000। तो याद रखिएगा कि WHO की रेगुलेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। इसके बाद आता है आपका स्टिल बर्थ या फिर लेट फीटल डेथ में फीटल डेथ आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन अपॉन लाइफ बर्थ प्लस स्टिल बर्थ आएगा इस पर इनटू 1000। फिर पेरीनेटल में आ जाइए, लेट फीटल डेथ प्लस डेथ अंडर 1 वीक अपॉन टोटल बर्थ, जिसमें लाइव और स्टिल दोनों कैलकुलेट होंगी। न्यू नेटल में देखिए सी नंबर ऑफ डेथ अप टू 28 डेज ऑफ लाइफ अपॉन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इनटू 1000। पोस्ट न्यू नेटल में डेथ आफ्टर 28 डेज ऑफ लाइफ अप टू 1 ईयर अपॉन लाइफ बर्थ इनटू 1000। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि WHO का रेगुलेशन में जो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं वाइटल स्टैट्स को कैलकुलेट करने के लिए वो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही इसमें 430 पेज पे प्रोपोर्शनल मॉर्टिलिटी इंडिकेटर दे रखा है, डेथ एट 60 ईयर ऑफ एज अपॉन टोटल डेथ इनटू 100। फिर केस फैटेलिटी रेट दे रखा है, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीज अपॉन नंबर ऑफ केस ऑफ द सेम डिसीज इनटू 100। फिर इसके बाद मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट दे रखा है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन टोटल लाइफ बर्थ इन 1 ईयर इनटू 1000। इसके बाद आता है 431 पेज, इसमें लिखा है यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइफ टेबल। इसमें एक चीज़ देख लीजिए, मॉर्टिलिटी इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ एक्सपेक्टेशन, ये याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए लास्ट में जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, विलियम फार इज कॉल्ड एज बायोमीटर ऑफ पॉपुलेशन। तो विलियम फार को हम क्या कौन है, बायोमीटर ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद जो है पेज नंबर 433 पे सबसे ऊपर लिखा है ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये याद रखना है। फिर इसके बाद आता है हमारे जनरली 3 मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री के एस्टिमेशन करने के लिए पॉपुलेशन का 3 मेथड यूज़ होते हैं। एक तो नेचुरल इंक्रीज मेथड, इसमें क्या करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट सेंसस, मतलब लास्ट सेंसस में जो पॉपुलेशन थी प्लस आफ्टर लास्ट मतलब टोटल बर्थ और डेथ जितनी भी हुई हैं लास्ट सेंसस के बाद। फिर इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स मतलब लोग आने वाले और लोग जाने वाले कंट्री से बाहर, तो उनको हम जो लास्ट सेंसस में जो थे उन सबको हम कैलकुलेट करेंगे, तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आ जाएगी हमारी। इसके बाद आती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। इसमें फॉर्मूला है P इज इक्वल टू P1 प्लस P1 माइनस P2 अपॉन n इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए P1 जो है हमारा लास्ट सेंसस की जो पॉपुलेशन थी वो है, P2 है हमारा पॉपुलेशन लास्ट बट 1 सेंसस, मतलब आपकी जो लास्ट में जो पॉपुलेशन थी लेकिन एक ही सेंसस की पॉपुलेशन लेनी है आपको। फिर ड्यूरेशन D है हमारा, ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट सेंसस एंड द पीरियड टू बी एस्टिमेटेड। मान लीजिए आपका लास्ट सेंसस 5 साल पहले हुआ है तो वो जो 5 साल है वो आपका D हो जाएगा। फिर N जो है इंटर सेंसस पीरियड, जैसे इंडिया में 10 साल का है, किसी किसी कंट्री में क्या पता 5 साल में सेंसस होता हो, तो वो जो है आपका पीरियड इसमें आपको लिखना है। तो हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड। फिर इसके बाद है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड। इसमें पी टी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर का होल टी। तो पी टी जो है हमारा वो है पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स, मतलब आप जो है कितने टाइम के बाद उसको कैलकुलेट कर रहे हैं वो लिखना है। पी नॉट है पॉपुलेशन एट एनी सेंसस ईयर। मान लीजिए पॉपुलेशन आपने 2000 में सेंसस हुआ है आपका, तो पॉपुलेशन 2000 में कितनी थी वो लिखनी है। और पी टी क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2002 में आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो टी जो है हमारा वो टाइम पीरियड जो हो जाएगा उस टाइम पीरियड पे जो पॉपुलेशन आप कैलकुलेट करेंगे 2 साल बाद, वो होता है हमारा पी टी। फिर आर है हमारा एनुअल इंक्रीज पर पर्सन इन इंटरसेंशियल पीरियड, मतलब आपका जो सेंसस के बीच में आपके जो लग रहा है आपको कि डेथ और मॉर्टिलिटी रेट्स, मतलब डेथ रेट से और बर्थ रेट से आप एक एस्टिमेशन निकाल लेंगे कि आपका एनुअल इंक्रीज कितना हुआ है पॉपुलेशन में, तो उससे आप क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड। इसके बाद आ जाएगा 434 पेज पे रेशो। तो सेक्स रेशो एट बर्थ में देखिए नंबर ऑफ फीमेल लाइफ बर्थ अपॉन नंबर ऑफ मेल लाइफ बर्थ इन 2000, ये तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं। फिर आता है रिस्क रेशो,
रिस्क फॉर ग्रुप ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट अपॉन रिस्क फॉर कंपैरिजन ग्रुप। रेट रेशियो है रेट फॉर ग्रुप ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट अपॉन रिस्क फॉर कंपैरिजन ग्रुप। इसके बाद देखिए 435 पेज पे एट्रीब्यूटेबल प्रोपोर्शन क्या होता है। रिस्क ऑफ एक्सपोज्ड ग्रुप, रिस्क माइनस रिस्क फॉर अनएक्सपोज्ड ग्रुप अपॉन रिस्क फॉर एक्सपोज्ड ग्रुप। तो एट्रीब्यूटेबल मतलब एट्रीब्यूट्स मतलब होता है कॉजेटिंग फैक्टर या फिर एक्सपोजिंग फैक्टर्स। तो रिस्क फॉर एक्सपोज्ड ग्रुप माइनस रिस्क फॉर अनएक्सपोज्ड ग्रुप अपॉन रिस्क फॉर एक्सपोज्ड ग्रुप जो है हमारा एट्रीब्यूटेबल प्रोपोर्शन आएगा। तो इस चैप्टर में आपको फॉर्मूलाज माइंड में रखने हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे कहीं क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर कि वाइटल स्टैट्स और डेमोग्राफी के ऊपर थोड़ी जो डेफिनेशंस हैं उनको भी याद रखिएगा, स्पेशली जो WHO की या फिर इंटरनेशनल डेफिनेशंस जो हैं, लाइव बर्थ की हो गई, फीटल डेथ की हो गई, न्यूनेटल डेथ है, पेरीनेटल डेथ है या फिर स्टिल बर्थ है। तो इन सारी चीज़ों की डेफिनेशंस भी आपको इस चैप्टर में ध्यान से पढ़नी है और माइंड में रखनी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।